कि 5 किलो भात मुर्गा भात पर आप वोट देना बंद कीजिए, हिंदू मुसलमान पर वोट देना बंद कीजिए, मठ मंदिर पर वोट देना बंद कीजिए। अब आप अपने बच्चों के चेहरा देखकर वोट दीजिए। अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर से बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, किसानी की खेती करने के लिए, बेहतर व्यवस्था के लिए। जैसे कि अभी हम सिकटा मैनाटांड के खाप टोला गांव में हैं, जहां पे हमारे साथ जन सुराज पार्टी के नेता कहिए या पार्टी के कार्यकर्ता कहिए यहां पे उपलब्ध है। कुछ बातें हम इनसे जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कमरुल हुदा उर्फ कमरुद्दीन भाई है। वर्तमान में आप जिला परिषद है? जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र संख्या 29 सिकटा। देखिए, सबसे पहले तो ऑनेस्ट न्यूज को मेरे तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद है कि आपने जो ये समय दिया जनता के सरोकार को बताने के लिए, समझाने के लिए, हम लोग के साथ देने के लिए। इसके लिए हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब सवाल अपना करिए। जी, बिहार में क्या कहिएगा? जन सुराज के तरफ से आप जो है वो प्रचार कर रहे हैं, क्या जन सुराज की तरफ से आप प्रतिनिधि के तौर पे प्रचार कर रहे हैं या कार्यकर्ता के? देखिए, अभिन्न जन सुराज JSPT के माध्यम से संभावित उम्मीदवार के जो भी पैनल है उसमें मेरा नाम भी है और मैं जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ। यहाँ पर खापटोला की जनता भी है। मैं अपनी पूरी शुद्धता और ईमानदारी से जिस पद पर जनता ने मुझे नवाजा है, मुझसे जितना हो सकता है मैं प्रयास करता हूं कि जनता का काम हो सके और सभी जनता के बीच में घूम फिर के अपना प्रेम मोहब्बत स्नेह हमेशा मेल मिलाप बना के रखता हूं। और जन सुराज के बैनर तले मुझे अच्छा लगा कि बिहार में बदलाव करना लाजमी है। कांग्रेस को देखा बिहार की जनता ने, लालू को देखा, नीतीश को देखा और मोदियों को भी देख लिया। इस बार बिहार की जनता इस भ्रष्टाचारी अहंकारी नीतीश सरकार से उग गई है और बिहार में बदलाव की ब्यार जगाने के लिए जन सुराज के बैनर तले हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता ही समझ लीजिए, गांव-गांव घूम के जनता को जागरूक कर रहे हैं। आप गांव-गांव से धरातल पे घूम रहे हैं, ऐसा क्या लग रहा है कि बिहार में जो है अब की बार बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा। जनता को हम लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस ने राज किया, लालू ने राज किया, नीतीश ने राज किया, मोदी ने राज किया। बिहार आज से 30 बरस 40 बरस पहले भी सबसे पिछड़ा राज्य था, गरीब था। आज भी सबसे पिछले राज्य है और सबसे निचले पावदान पर भारत में सबसे निचला गरीब राज्य में बिहार है। पलायन और बेरोजगारी जो है बिहार सबसे पिछले राज्य है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार सबसे निचले पावदान पर है। तो और भ्रष्टाचार में भी बिहार लिपित है। बिहार को बना दिया है मजदूरों का फैक्ट्री। बिहार के जनता का लड़का गरीब से गरीब परिवार का हो या मीडियम वर्ग का हो, बिहार में यहाँ बेरोजगारी नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है। चेन्नई में, सूरत में, गुजरात में जाता है, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करता है। तो इन सारी मुद्दों को जनता के बीच में जाकर जागरूक कर रहे हैं कि भाई अब समय आ गया है, आप जगिए और बिहार में बदलाव कीजिए। बिहार में बदलाव करना लाजमी है। बिहार में तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं हमने बहुत सारे काम जो किए हैं, वो दावा दिखा रहे हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया। इन सब कार्य से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट जनता नहीं है ना। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं तो जनता से 3 सवाल कर रहा है जन सुराज कि नीतीश सरकार ने जो वादा किया कि 94 लाख गरीब परिवार को 2 लाख रुपया हम देंगे, भूमि सर्वे करा के ज़मीनी विवाद को ख़त्म कर देंगे, लेकिन भूमि सर्वे के नाम पर दाखिल खारिज कराने के लिए, रसीद कटवाने के लिए, वंशावली बनाने के लिए, रिकॉर्ड रूम से दस्तावेज निकालने के लिए जनता से जन सुराज पार्टी के बैनर तले हम लोग जब पूछ रहे हैं तो बिहार की सभी तमाम जनता कह रही है कि ये तीनों जो काम जन सुराज ने उठाया है, जो चुनाव ई एजेंडा नहीं है, जनता की एजेंडा है, जो जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं भी मिला नहीं है। इसी को हम लोग चुनावी एजेंडा बनाएंगे जो जनता का एजेंडा है। बिहार में जहां आप जिस विधानसभा में घूम रहे हैं, अगर सबसे ज़्यादा प्लान की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए तो सिकटा मैनाटांड में तो दाखिल खर्च का छोड़िए, अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। आदमी मर के चला जाता है लेकिन उसके जो है वो प्रमाण पत्र के लिए पैसा दे करके तब बनवाना पड़ता है। वही ना कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है लूटने का, अधिकारियों का।
चाहे वो छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, बिहार में बाहर है लूटने का अधिकारियों का हर्ज क्या है लूटने में, जब इसका सरदार नीतीश कुमार जी है यहाँ के। तो बिहार में अधिकारियों का राज है, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि का भी कोई वैल्यू नहीं है नीतीश सरकार में। जनता भी ठगा गया और जनप्रतिनिधि का भी कोई वैल्यू नहीं है। इन्हीं सारी बात को हम लोग जनता के बीच में जाकर बता रहे हैं कि अब आ गया है बदलाव करने का समय। बदलाव कीजिए, बिहार में बदलाव करना लाजमी है। बदलाव होगा तभी बिहार विकसित होगा। सिकटा के लिए अगर जनसुराज आपको प्रतिनिधि के तौर पे चयनित करती है तो बेसिक मुद्दा कमरुल होदा जी का क्या रहेगा? बेसिक मुद्दा वही है, बार बार ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि बिहार में गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा है, भ्रष्टाचार है। ये जो जनता का मुद्दा है, जो जनता के सरोकार से जुटा हुआ मुद्दा है, इसी मुद्दा को लेकर हम लोग जनसुराज चल रहा है। जनसुराज का अपना कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। जो जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, भ्रष्टाचार, इसी मुद्दे को लेकर जनसुराज चल रहा है जनता के द्वार और जागरूक कर रहा है। यही मुद्दा है जनसुराज का। जनता से क्या अपील कीजिएगा जनसुराज को लेकर? जनता से अपील करेंगे कि बिहार में बदलाव करना लाजमी है। बिहार में जो आप देख रहे हैं कि 30-40 वर्षों से बिहार सबसे निचले पावदान पर है, गरीब के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत में सबसे निचले पावदान पर है, बेरोजगारी और पलायन के क्षेत्र में भी सबसे निचले पावदान पर है। तो इस सब चीज़ को जनता को बता रहे हैं कि 5 किलो भात, मुर्गा भात पर आप वोट देना बंद कीजिए, हिंदू मुसलमान पर वोट देना बंद कीजिए, मठ मंदिर पर वोट देना बंद कीजिए। अब आप अपने बच्चों के चेहरा देखकर वोट दीजिए। अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर से बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, किसानी की खेती करने के लिए, बेहतर व्यवस्था के लिए, इन सारी समस्या को निदान करने के लिए आप बिहार में बदलाव कीजिए और बिहार में वोट इन सारे मुद्दों पर वोट दीजिए। जाति धर्म का और कर्मकांड से निकलिए। इन सब बातों को जनसुराज के बैनर तले जनता के बीच में जाकर हम लोग जागरूक कर रहे हैं और बता दे रहे हैं कि आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है 2 से 4 महीना में, उसमें जनता इस अपने एजेंडे पर वोट दे, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, इस पर वोट दे। बस यही बात हम लोग जनता को बता रहे हैं।